हेलो वेलकम फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग। बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद मैं आज आप लोगों के सामने फिर से अपना क्लास लेकर के हाजिर हूँ दोस्तों। मैं कुछ दिनों से डिस्टर्ब था, क्योंकि जो आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों का क्लास रेगुलर करना चाहता हूँ। अब जो है कि आप लोग जो भी स्टेट या बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके मैं जो हूँ इस टाइम में आप लोगों को इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इन सारी सब्जेक्ट का क्लास आप लोगों को रेगुलर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं आज अर्थशास्त्र का क्लास लेकर के हाजिर हूँ। तो जैसा कि आप लोग डैशबोर्ड में देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है अर्थव्यवस्था शब्द, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ एवं व्यवस्था। अर्थ का तात्पर्य मुद्रा से है और अर्थव्यवस्था का तात्पर्य एक स्थापित कार्य प्रणाली से है। इस तरह से हम लोग दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का संबंध किसी भी देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों से है। किसी भी समाज में व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा आदि भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इन्हीं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के संस्थागत प्रणाली को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझ लेंगे क्या है अर्थव्यवस्था। इसकी अब अर्थव्यवस्था के प्रकार को हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार का वर्णन यहाँ पे दिया गया है। तो चूँकि यहाँ पे नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण, विकास के आधार पर और वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नियंत्रण के आधार पर जो है कि वर्गीकरण किया गया है समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में किस तरह का अर्थव्यवस्था है दोस्तों, आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और विकास के आधार पर वर्गीकरण, तो यहाँ पे हम लोग नीचे में देख सकते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था है। और वैश्विक संबंधों के आधार पर जो है कि दो प्रकार की अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। इस तरह से हम नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि नियंत्रण के आधार पर किस तरह का है। यहाँ पे देख सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस प्रकार के अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का पर सरकार का नियंत्रण होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की केंद्र भूमिका होती है, जो कि समाज के बारे में सोचती है। हर हमेशा जो है कि समाज में रहने वाले लोगों के बारे में समाजवादी अर्थव्यवस्था सोचती है। इसका नियंत्रण जो है कि सरकार के पास में होती है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों, इस अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ से भी इस तरह का आ सकता है कि किस अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो आप लोग ऑप्शन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को टिक करेंगे। और मैं इससे MCQ टाइप का भी क्वेश्चन करवाऊँगा दोस्तों। हमारे एक चैनल से जुड़े रहिएगा तो आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी दोस्तों। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत उत्पादन के साधन, इसके वितरण और विनिमय पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। इसमें आर्थिक गतिविधियां का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम बात करें ओवरऑल, तो सिर्फ व्यक्तियों के जागरूक यानी कि मांग और पूर्ति से मतलब नहीं है। उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ जो भी फॉर्म लगाता है दोस्तों, उसको जो है कि सिर्फ जो है कि उसको अपना बेनिफिट से ही मतलब रहता है। और बाद बाकी जनता का कुछ भी हो, वो सिर्फ अपने
फैक्ट्री, उद्योग, पूंजी बनाने के लिए ही कार्य करता है लोग दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण रूप पाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण उद्यम सरकार के स्वामित्व के होते हैं, जबकि अन्य उद्यमों में निजी क्षेत्रों के स्वामित्व में रखा जाता है। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मूल्य निर्धारण सरकार तथा बाजार की गतिविधियों द्वारा नियंत्रित होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को महत्व दिया गया है। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता यह है कि अनेक उद्यम एक साथ सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के स्वामित्व में हैं। उदाहरण के लिए भारत में लौह इस्पात संयंत्र सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में विद्यमान है। विकास के आधार पर जो है कि हम लोग देख सकते हैं, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अविकसित अर्थव्यवस्था एक अविकसित देश वह है जहां निम्न प्रति व्यक्ति आय, उपयोग का निम्न स्तर, निर्बल तथा स्वस्थ सेवा जीवन का निम्न स्तर विद्यमान हो। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सबसे कम मानव विकास सूचकांक तथा निम्न सामाजिक आर्थिक विकास वाले सभी देश अविकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए बांग्लादेश, नाइजर, चाड, दक्षिण सूडान, मालदीव आदि। विकासशील अर्थव्यवस्था, इसमें वे देश शामिल हैं जहां औद्योगिकीकरण कार्य प्रगति पर है तथा मानव विकास सूचकांक में अपेक्षाकृत कम प्रगति मापन है। तुलनात्मक दृष्टि से ऐसे देश में प्रति व्यक्ति आय कम होती है। इस अर्थव्यवस्था में शामिल देश विकास की प्रगति से गुजर रहे हैं। उदाहरण के लिए चीन और भारत जो है कि विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था वह है जो कि हम लोग कह सकते हैं कि विकसित देश ऐसे देश होते हैं जहां पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, देश के सकल घरेलू उत्पाद का स्तर ऊंचा होता है, उच्च तकनीकी विकसित होती है, लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है और देश की आधारभूत संरचना का विकास बहुत अच्छा होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी आदि, ये सब जो है कि विकसित देशों में आता है दोस्तों। चूँकि यहाँ का रहन सहन, जीवन स्तर, यहाँ की स्वास्थ्य सेवा हम लोगों के देशों से कई गुना अधिक है, इसलिए ये सब विकसित देश की गिनती में आता है दोस्तों। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी इस तरह का सेशन अब कंटिन्यू करते रहेंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका जो है कि अगला भाग मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। जब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि एक क्लास आप लोगों का छूटेगा तो फिर बाद में आप लोगों को कठिनाई महसूस हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग रेगुलर बने रहिए और हमारे इस चैनल पर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चूँकि समय बहुत ही कम है, ऐसा कहा जा रहा है कि अब जो है कि बीपीएससी अगस्त के बजाय जो है कि मार्च में ही ले लिया जाएगा। तो हम लोग समय को देखते हुए तैयारी अभी से करें। तो इसलिए आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ दिए हैं। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग रेगुलर कंटिन्यू क्लास में बने रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।